जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उसकी पिंड की गति को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई पिंड है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता है, उस पिंड को क्या गति कहते हैं। बोलते हैं प्रक्षेप गति। ये मान लीजिए पिंड है, इस पर यह गति हो गया परवलयाकार गति। इस गति को बोलते हैं प्रक्षेप गति। इसकी महत्तम ऊंचाई देखिए ये हो गई, ये इसकी महत्तम ऊंचाई हो गई इस बिंदु पर, इसके मध्य बिंदु पर। इसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। राइट आंसर होंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए आवश्यक थीटा का मान बताइए। ये प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप हो गया। ये इसकी गति के लिए जो महत्तम ऊंचाई है, इसकी महत्तम ऊंचाई जो होती है 90 अंश। इसकी महत्तम ऊंचाई जो होती है 90 अंश पर थीटा का मान होता है। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए आवश्यक जो कोण का मान क्या होगा, तो राइट आंसर होंगे ए, 90 अंश पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं कि वस्तु का जो संवेग होता है, संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, m इंटू वी। द्रव्यमान गुणे वेग, जो संवेग होता है p है, यह निर्भर करता है वेग पर। अगर संवेग को बढ़ा दिया जाए तो वेग भी बढ़ जाएगा, अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग भी दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर होंगे सी, यानी कि जो संवेग होता है वेग पर ही निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, संवेग के संरक्षण का नियम। ठीक, जब न्यूटन के गति विषय के दूसरे और तीसरे नियम के सम्मिलित जो प्रभाव होते हैं, उनसे जो नियम की प्राप्ति होती है उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गति, जब कोई वस्तु को परवलय आकार में फेंका जाता है, ऊपर को फेंका जाता है, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर गति। बोला है न्यूटन गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। जो न्यूटन गति विषय पहला नियम है उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। यह न्यूटन और गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। गैलीलियो ने ही बताया था, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य। बोला कार्य क्या है भाई। केवल दिशा होती है, केवल परिमाण होता है, न दिशा होती है न परिमाण होता है। केवल परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। राइट आंसर कह सकते हैं भाई, कार्य का मतलब क्या है। कार्य कैसी राशि, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो परिमाण नहीं चाहिए, परिमाण की आवश्यकता है लेकिन दिशा नहीं चाहिए। तो आपको दिशा से कोई मतलब नहीं, सर गलत हो गया। ठीक, परिणाम दिशा दोनों भी गलत हो गया, ये भी दोनों नहीं चाहिए। तो राइट आंसर होगा कि कार्य का केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी परिमाण चाहिए, इसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक कार्य का प्रतिबंध है, यानी धनात्मक कार्य कैसे किया जाता है। ठीक, यानी कह सकते हैं कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और किया गया कार्य शून्य। यानी धनात्मक कार्य कब होंगे। अब देखिए 0 अंश, यानी इसका मान क्या हो, 0 अंश से क्या हो, कम हो, यानी कि इसका मान क्या हो, 0 अंश से अधिक हो जाए यहाँ। लेकिन 90 अंश से क्या हो, कम हो। 90 अंश से कम पर किया गया कार्य, ठीक, कैसा कार्य, धनात्मक कार्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा को सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यानी अगर कोई गति करती हुई कार विपरीत दिशा से आ रही है और हवा जो है आती हुई हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऐसी स्थिति में जो 90 अंश में किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। तो 90 अंश के द्वारा सीधा पड़ेंगे, उसके बीच का कोण जो बनेगा 90 अंश बनेगा, अर्थात कह सकते हैं किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जो कार्य है किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य किस पर निर्भर करता है। यह बल है, विस्थापन, इसके बीच का जो कोण बनता है इस पर निर्भर करता है। विस्थापन भी निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कार्य W बराबर होता है, जो कार्य होता है कार्य W बराबर होता है F इंटू यस। किसी पिंड पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए। ठीक, और जो उनके बीच बना कोण कौन सा है, थीटा है।
तो उसको बोलते हैं कार्य। किसी पिंड पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो उनके बीच जो कोण बनते हैं उसे बोलते हैं कार्य। यानी कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आप कह सकते हैं जो संवेग होता है संवेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि संवेग P बराबर होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो ये संवेग पर कार्य निर्भर नहीं करता, क्योंकि कार्य कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है यानी धक्का देता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, यानी उसको हटा नहीं पाता है। एक आदमी है जो दीवार है, दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार को हटा नहीं पाता है। तो बोलना है कि इसका द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। बता जो विपरीत दिशा में कार्य होता है ऋणात्मक होता है भाई, जो वेग की दिशा में कार्य होता है वो धनात्मक कार्य होता है। कोई कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है। जब वस्तु अपने स्थान से हट नहीं रही है, इस पर जितना भी बल लगा दें तो किया गया कार्य जो होता है शून्य, यानी कि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अर्थात राइट आंसर जो बनेगा कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कूली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य बताइए। अगर मान लीजिए कोई कूली है, ठीक, और ये प्लेटफॉर्म 50 मीटर की दूरी है प्लेटफॉर्म की, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे जाता है, ठीक, और 20 किलोग्राम का बक्सा लिया है। अगर ये बताइए यहाँ 20 किलोग्राम बक्सा लिया चाहे 50 किलोग्राम बक्सा लिया हो, लेकिन वो 50 मीटर या 100 मीटर चले, लेकिन 90 अंश के कोण पर ही तो चल रहा है, और 90 अंश पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो यानी राइट आंसर क्या होगा, डी। यानी जब कोई कार्य लंबवत किया जाता है, 90 अंश पर किया जाता है, तो किया गया कार्य साइंस की भाषा में शून्य मानते हैं, क्योंकि जानते हैं W बराबर होता है F इंटू एस कास थीटा। अगर किसी पिंड W बराबर 1 न्यूटन बल लगाए, 1 मीटर की दूरी मान लीजिए हमने, और किया जो कार्य है कास हो गया 90 अंश, कास हो गया 90 अंश, कास 90 अंश का मान होता है 0, ये गुणे 1, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर होगा। यानी अगर मान लीजिए कोई पिंड है ऊर्ध्वाधर दिशा में, अगर ऊपर की ओर फेंका जाए, ऊपर की ओर फेंका जाएगा, ठीक, तो ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उसका जो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, उसका वेग घटेगा। जब उसका वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी घटने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा इसका जो अंतिम वेग है v बराबर हो जाएगा 0। जब इसका v बराबर 0 हो जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जब वेग बढ़ते हैं तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। यहाँ पर बताइए u बराबर 0 था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऊपर फेंका गया, और जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा तो वस्तु नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे इसका गतिज ऊर्जा जो हो गई शून्य हो गई, यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ देखिए दिया है कि नहीं, इसी ऊर्जा शून्य हो जाएगी, नहीं होगा इसका, क्योंकि इसी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका संवेग अधिकतम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप का गोला बीच में ही फट जाता है, इसके लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उसका संवेग बढ़ जाएगा, उसका संवेग घट जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा घट जाती है। अगर मान लीजिए एक तोप का गोला है, ठीक, और ये जब ये फटेगा इसका वेग क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इसका वेग क्या करेगा, बढ़ जाएगा, वेग की रफ्तार बढ़ जाएगी। जब इसका वेग बढ़ेगा, जब उसका वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि जब उसका वेग बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि वेग पर ही डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा, यानी कि जब वेग बढ़ेगा गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा सी, कि वेग बढ़ने पर ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। राइट आंसर और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस पर प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो। यानी जब कोई भी कार्य किया जा रहा है उसका जो किया गया कार्य हो वो प्रभावित कर रहा है धनात्मक कार्य के रूप में, तो उसकी गतिज ऊर्जा तो राइट है कि बढ़ेगी, क्योंकि घट नहीं सकती है, क्योंकि किया गया कार्य जो धनात्मक है। तो कम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, अपवर्तित रहती हैं, शून्य हो जाती हैं। जब बताइए गतिज ऊर्जा का इस प्रकार प्रभावित हो रहा है पिंड पर कि किया गया का जो नेट कार्य धनात्मक है, धनात्मक कार्य की स्थिति में उसका जो पिंड का जो गतिज ऊर्जा है वो प्रभावित होगी, अर्थात यानी कि बढ़ जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों के परिणाम से दोगुना कर दिया जाए,
गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पदार्थ के द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो गया, यम हो गया, ठीक। और वेग, वेग क्या हो गए, वी हो गए, ठीक। तो बोला है उनके परिणाम से 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। उनका जो परिणाम है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे यम यानी वी स्क्वायर, 1/2 यम वी स्क्वायर, यानी इसको दुगुना कर दिया जाए, ठीक। ये बताइए अगर इसको दुगुना कर दिया जाए तो उसका जो संवेग होगा उस पर, जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगी। यानी कह सकते हैं ये 2 है तो ये कितना, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो कितनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, 4 गुनी हो जाएगी। पता है कि यानी जो संवेग होता है वेग पर ही निर्भर करता है। यानी अगर संवेग को दुगुना कर दिया जाए, ठीक, यदि संवेग को दुगुना कर दिया जाए, यानी मान लीजिए P बराबर हो गया यम इंटू वी, ठीक, संवेग को दुगुना कर दिया जाए, यानी 2P कर दिया जाए, ठीक, ये हो गया यम इंटू वी, ठीक। तो उसकी बताइए गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यदि संवेग को दुगुना करेंगे तो अगर वेग का स्क्वायर करेंगे, P बराबर होता है यम इंटू वी, संवेग बराबर होते हैं P बराबर होते हैं यम इंटू वी, ये होता है 1/2 यम वी स्क्वायर, ठीक। अगर बताइए यहाँ आप कह सकते हैं अगर इसको दुगुना करेंगे, ठीक, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 करेंगे तो इसका संवेग भी क्या हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा कितनी हुई, 4 गुनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है यदि किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि 2 का स्क्वायर का 2 दूना 4, यानी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। जय हिंद दोस्तों।